नमस्कार। आज हम चल रहे हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी के एक शानदार सफर पर। पता है, ये केरल के पश्चिमी घाट का वो ताज है जो सिर्फ पत्थर और चट्टानों से नहीं बना, बल्कि इसके अंदर तो रहस्यों और जिंदगी की एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। तो एक सवाल मन में आता है, आखिर इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहते क्यों हैं? भाई, ये नाम सिर्फ इसकी ऊंचाई के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और कह सकते हैं कि कुदरती महत्व भी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या चीज इसे इतना इतना खास बनाती है। तो देखिए, हमारे आज के सफर के 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम इसकी जबरदस्त ऊंचाई और इसके नाम के पीछे की कहानी जानेंगे। फिर यहाँ रहने वाले कुछ अनोखे जीव जंतुओं से मिलेंगे। इसके बाद अनामुडी पर ट्रैकिंग की जो चुनौती है उस पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी बातें, अगर किसी का वहां जाने का मन बन रहा हो तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सबसे बड़ी पहचान से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी को पश्चिमी घाट का ताज यूं ही नहीं कहा जाता, और इसकी वजह तो सच में बहुत ही प्रभावशाली है। 2695 मीटर यानी करीब करीब 8842 फीट। ये आंकड़ा इसे सिर्फ दक्षिण भारत का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बनाता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हिमालय के उस पार ये भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट है ना कमाल की बात। अब इस शानदार चोटी का नाम भी उतना ही दिलचस्प है। मलयालम में अनामुडी का मतलब होता है हाथी का माथा। ऐसा इसलिए क्योंकि दूर से देखने पर इसकी बनावट सच में एक विशाल हाथी के सिर जैसी लगती है। वाह, प्रकृति की भी क्या कमाल की कारीगरी है। लेकिन ये पहाड़ सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए नहीं जाना जाता। अरे, ये तो जीवन से भरपूर है। अनामुडी एराविकुलम नेशनल पार्क के एकदम दिल में बसा है, और ये एक ऐसी जगह है जहां एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं कि एक समृद्ध इकोसिस्टम बसता है। और यहाँ का असली स्टार है ये खास जीव। वहाँ की भाषा में इसे वरई अड्डू कहते हैं, जिसका मतलब है चट्टान की बकरी। और ये नाम इसके ऊपर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ये जो नीलगिरी तहर है ना, ये खड़ी से खड़ी चट्टानों पर भी बड़ी आसानी से चढ़ जाता है। पर तहर यहाँ अकेला नहीं है। ये इलाका एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी, विशाल गौर, दुर्लभ नीलगिरी लंगूर और शेर पूंछ वाले मकाक का भी घर है। ये इतनी सारी विविधता साफ साफ बताती है कि ये जगह कुदरत को बचाने के लिहाज से कितनी ज्यादा जरूरी है। 12 साल ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार है। एक ऐसे कुदरती चमत्कार का इंतजार जो इस जगह को और भी ज्यादा जादुई बना देता है। जी हाँ, पूरे 12 साल लगते हैं इस दुर्लभ नीलकुरिंजी फूल को खिलने में। और जब ये खिलता है ना, तो पूरी की पूरी घाटी बैंगनी नीले रंग की चादर ओढ़ लेती है। एक ऐसा नज़ारा जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अनामुडी की खूबसूरती सिर्फ दूर से देखने के लिए ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक खुली चुनौती भी है जिनके अंदर रोमांच बसता है और जो इस चोटी को जीतना चाहते हैं। देखिए, ये ट्रैक हर किसी के लिए नहीं है। इसे कठिन माना जाता है और इसे पूरा करने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो साफ है, इस पर जाने के लिए पहले से ट्रैकिंग का अनुभव होना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी पड़ता है। मतलब, पहले वाइल्ड लाइफ अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी, मौसम कैसा है ये भी जांचना होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि पैदल ट्रैक सिर्फ 2 किलोमीटर की सीमा तक ही किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये मुश्किल चढ़ाई नहीं करना चाहता तो भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एराविकुलम पार्क के अंदर एक मिनी बस टूर भी चलता है जो आपको एक सुरक्षित दूरी से चोटी के शानदार नज़ारे दिखाता है। तो इतना सब सुनने के बाद अगर किसी का मन अनामुडी जाने का हो रहा है तो चलिए कुछ ज़रूरी बातों पर एक नज़र डाल लेते हैं जो यात्रा की प्लानिंग में काफ़ी मदद करेंगी। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय होता है नवंबर से मई के बीच का। इन महीनों में मौसम एकदम साफ और सुहावना रहता है, जो इस जगह की खूबसूरती को निहारने और ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आखिर में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अपनी टिकट हमेशा पहले से बुक करें और खाने पीने का सामान अंदर ना ले जाएं। कूड़ा ना फैलाकर और जंगली जानवरों को परेशान ना करके हम सब मिलकर इस अनमोल जगह की खूबसूरती को आने वाले कल के लिए बचा सकते हैं। तो एक फूल जिसका इंतजार 12 साल तक होता है, और एक चोटी जिसे जीतने के लिए हिम्मत चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि आखिर किसी सफर को यादगार क्या बनाता है? वो लंबा इंतजार या उसे हासिल करने की वो मुश्किल चुनौती?